हेलो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है कि कोई एक आदमी खुश है और दूसरा दुखी है? क्यों कोई एक रिच है और दूसरा पुअर है? क्यों कोई एक आदमी डर और गुस्से की लाइफ जीता है और दूसरा फेथ और कॉन्फिडेंस की? क्यों कोई एक सक्सेसफुल है और दूसरा अनसक्सेसफुल है? अगर आप इसको जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी लाइफ में मिरेकल होते हुए देखे होंगे। यही चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं जब आप सबकॉन्शियस माइंड की मैजिक पावर को यूज करना सीख जाते हैं। फर्स्टली, लेट्स सी टाइप्स ऑफ ह्यूमन माइंड। इंसान का दिमाग दो तरह का होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, मीन्स चेतन मन और अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड में आपकी थिंकिंग आती है, जो आप सोचते हो, जो आप लॉजिक लगाते हो, चीजों को एनालाइज करते हो और डिसीजन लेते हो। ये माइंड आपके कंट्रोल में है। सबकॉन्शियस माइंड में आपकी हैबिट्स, बिलीफ, फीलिंग्स, इमोशंस आते हैं। ये माइंड आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड आपके ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। आपकी जो विशेस हैं, जो डिजायर्स हैं, वो दुनिया जो आपके दिमाग में चलती है, सबकॉन्शियस माइंड उस दुनिया को सर्च करने की पावर रखता है। सपोज आप अपने गार्डन में एक बीज बोना चाहते हैं और आपको पता है जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अब आपका माइंड जो है वो है आपका गार्डन। जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके विचार हैं, वो हैं आपके सीड्स। अगर आप मैंगो के सीड्स लगाते हैं तो आपको मीठा और अच्छा फल ही मिलेगा। सिमिलरली, अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं, अगर आपके विचार अच्छे हैं, तो आप अपनी लाइफ में वैसे ही एक्सपीरियंस करते हैं, अच्छी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपके थॉट्स होते हैं वैसे ही इंसिडेंट आपकी रियल लाइफ में होने लगते हैं। इसके ऑपोजिट, अगर आप कैक्टस के सीड लगाते हैं तो आपको कांटे ही मिलेंगे। सिमिलरली, अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, अगर आपके विचार बुरे हैं, तो आपको बुरे ही एक्सपीरियंस होंगे, नेगेटिव सिचुएशन ही आपकी लाइफ में आएंगी। क्योंकि आपकी सोच नेगेटिव है, आपकी लाइफ कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। सबकॉन्शियस माइंड आपके अच्छे या बुरे थॉट्स में फर्क नहीं कर सकता। इस टाइम आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपके थॉट्स की ही रिफ्लेक्शन है, रिजल्ट है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के माइंड में एक दिन में 60,000 के करीब विचार या थॉट्स आते हैं। याद रखें, ये सारे विचार कॉन्शियस माइंड से आते हैं। इनमें से जिन थॉट्स पर कॉन्शियस माइंड पूरा बिलीव करता है, जिन थॉट्स पर कॉन्शियस माइंड की स्टैंप लग जाती है, वही थॉट्स कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। एक तरह से कॉन्शियस माइंड जो है वो सबकॉन्शियस माइंड का वॉचमैन है। कॉन्शियस माइंड ये कैसे डिसाइड करता है कि कौन से विचार सबकॉन्शियस माइंड में जाने चाहिए? तो जो थॉट्स, जो विचार आपके दिमाग में बार बार आते हैं, जो विचार आपकी हैबिट बन चुके हैं, जिन बातों को आप बार बार सोचते हो, वही थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। आपने बहुत बार टीवी में देखा होगा कि एड्स आती हैं और बार बार आती हैं। जब हमें एक बार प्रोडक्ट का पता चल जाता है तो ये रिपीटेडली क्यों आती हैं? सभी ब्रांड सबसे ज्यादा खर्च अपनी एड्स पे करते हैं, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने प्रोडक्ट को डालना चाहते हैं। ऐड आती है, आप देखते हो और आपके माइंड में प्रोडक्ट का थॉट आता है। फिर से ऐड आती है, फिर से आप देखते हो, फिर से आपके माइंड में प्रोडक्ट का थॉट आता है। ऐसे थॉट्स रिपीट होते रहने से सबकॉन्शियस माइंड इन थॉट्स को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि आपको उस प्रोडक्ट की जरूरत फील होती है। ये एड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करती हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ सिंपल टेक्निक जिनको यूज करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स और गोल्स को अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट टेक्निक है एफर्मेशन। इस टेक्निक में आप पॉजिटिव बातों को रिपीट करते हो, जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। उन बातों को आप डेली रिपीट करते हो, जैसे कि मैं हेल्दी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे पास हर वो चीज है जो मुझे खुशी देती है, मेरी लाइफ पीसफुल है। इनको एफर्मेशंस कहते हैं। हर टाइम जब आप एफर्मेशंस बोलोगे तो आपका बिलीव इन बातों के ऊपर बढ़ता जाएगा। जब आपका बिलीव बन जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को मान लेता है और ये सब बातें आपकी लाइफ में होने लगती हैं। सबकॉन्शियस माइंड का भी एक टाइम है जब वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। वो है रात को सोने से पहले के 5 मिनट। इस टाइम आप जो भी सोच रहे होते हैं वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, क्योंकि दिन भर की थकावट के कारण कॉन्शियस माइंड की एनर्जी लो हो जाती है, बट सबकॉन्शियस माइंड तब भी फुली एक्टिव होता है। उस टाइम जो भी विचार आपके दिमाग में चल रहे होते हैं वो इजीली सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं।
याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड आपको वही देगा जो आप उसको ऑर्डर देंगे, और आपके थॉट्स और बिलीफ वही ऑर्डर हैं। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक बार नॉटलेस मैगजीन में एक लड़के का आर्टिकल आया जिसको ट्यूबरक्लोसिस था और उसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। वो डेली रात को सोने से पहले अपनी एफर्मेशंस बोलता था, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, पावरफुल हूँ, मैं एक हेल्दी और पीसफुल लाइफ गुजार रहा हूँ, मेरी हीलिंग बहुत फास्ट हो रही है। ऐसा बोलते रहने से ही उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये बातें मान ली और उसकी रिमार्केबल हीलिंग हुई और वो ठीक हो गया। सेकेंड टेक्निक है विजुअलाइजेशन। इस मेथड से आप अपनी माइंड आई से उन चीजों को देखते हो जो आपको अपनी रियल लाइफ में चाहिए। जो भी आपकी डिजायर्स हैं उनकी पिक्चर्स अपने माइंड में बनाओ जैसे कि वो आपको मिल चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कार लेनी है, उस कार की पिक्चर माइंड में ऐसे बनाओ कि जैसे आप उस कार को चला रहे हो, वो कार आपके घर में पार्क है। जब हम हैबिचुअली ऐसा करते हैं तो ये पिक्चर्स या थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, तो ये सब हमारे आउटसाइड वर्ल्ड में अपीयर होने लगते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के ऑथर जोसेफ मर्फी एक बार ऑस्ट्रेलिया में एक लड़के से मिले जो कि सर्जन बनना चाहता था, बट उसके पास पैसे नहीं थे। ऑथर ने उसको समझाया कि कैसे वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके अपने एम को पूरा कर सकता है। वो लड़का एक मेडिकल बिल्डिंग में क्लीनिंग का काम करता था। वहां उसने बहुत सारे मेडिकल डिप्लोमास देखे हुए थे। वो भी अपने माइंड में अपने नाम की मेडिकल डिप्लोमा की पिक्चर देखने लगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपना एम डालने के लिए वो विजुअलाइज करने लगा कि उसके नाम का मेडिकल डिप्लोमा उसके घर की वॉल पर लगा हुआ है। रोज रात सोने से पहले और उठने के बाद वो यही विजुअलाइज करता। उसी मेडिकल बिल्डिंग में एक डॉक्टर उसकी हार्डवर्क को देखकर इम्प्रेस हो गया और उसको फर्स्ट एड देना, इंजेक्शन लगाना सिखा दिया और अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। तब उस डॉक्टर ने उस लड़के की अच्छी मेहनत और लगन को देखकर उसे अपने एक्सपेंस पर मेडिकल स्कूल भेज दिया। आज वो लड़का मॉन्ट्रियल कनाडा में डॉक्टर है। वो लड़का अपना एम इसलिए पूरा कर पाया क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस कर लिया था। सबकॉन्शियस माइंड में एक बार जो आइडिया चला जाता है वो रियलिटी बन जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझता। नेक्स्ट टेक्निक है ऑटो सजेशन। इस टेक्निक में आप खुद को अच्छे और पॉजिटिव सजेशंस देते हो। ये टेक्निक ऑलमोस्ट सिमिलर है एफर्मेशन जैसे। कई बार हम अपने आसपास के लोगों की नेगेटिव एनर्जी के कारण खुद को नेगेटिव कर लेते हैं, नेगेटिव फील करते हैं, और कई बार बुरे एक्सपीरियंस के कारण भी हम नेगेटिव फील करते हैं और खुद को नेगेटिव सजेशंस देने लग जाते हैं, जैसे कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग हैबिचुअली ऐसा ही बोलते रहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को यही ऑर्डर देते रहते हैं और फिर उनकी लाइफ भी ऐसी ही हो जाती है। इसके ऑपोजिट हमें खुद को पॉजिटिव सजेशंस देने चाहिए, जैसे कि डे बाय डे मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मेरी लाइफ अच्छी हो रही है, मैं हर काम करने की स्ट्रेंथ रखता हूँ, मैंने अपने डर को ओवरकम कर लिया है। अगर आप भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और बेटर करना चाहते हैं तो इन मेथड्स को अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।